हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के कुछ अपडेट आ रही है। स्टेटस आप लोग चेक कर रहे हो, लेकिन आप लोग के स्टेटस में कुछ खास चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। उसका मतलब क्या है? ये हम बात करें 25-26 वाले बच्चों को, क्योंकि अभी 25-26 वाले बच्चों का ही पैसा आना है। पहले था कि भाई 24-25 वाले सेशन वाले बच्चों को पैसा दे दिया जाएगा 12 जनवरी से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका रीजन भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो चलिए स्टेटस को लेकर के कुछ बातें करते हैं और साथ साथ 24-25 के भी बच्चों के लिए बातें होंगी, उनका भी स्टेटस के बारे में बात किया जाएगा। क्या स्टेटस आ रहा है, क्यों आ रहा है, बहुत सारे 24-25 वाले बच्चों का रिजेक्टेड आ रहा है, उस पर भी बात होगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो स्टेटस को लेकर ही बात करना है। कुछ स्टेटस है मेरे पास। सबसे पहले तो ये स्टेटस आप देख लो। क्या हो रहा है ना कि 25-26 सेशन वाले बच्चे थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको 24 जनवरी को जो है पैसा मिलने वाला है। तो ये उनका कहना है कि मैम हमारा स्टेटस क्यों नहीं शो हो रहा है, जबकि हमने ये फॉर्म बहुत पहले भरा है, हमारा जो है फॉरवर्ड भी हुआ है, फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो, वो कॉलेज की लापरवाही भी हो सकती है। कॉलेज हो सकता है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड किया हो। तो जिनका भी बच्चों का 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड हुआ है उनको अभी पेंडिंग में डाल दिया गया है, उनको लेकर के अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, उनके स्टेटस चेंज नहीं हो रहे हैं। उसका एग्जांपल ये वाला स्टेटस है। ये स्टेटस आप देखोगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर को हुआ है और उसके बाद ये स्टूडेंट का कहना है कि मैम मेरा कुछ भी अपडेट नहीं रहा। श्वेता का है ये। श्वेता, आपने मैसेज किया था। आई होप मैं अभी आपके बारे में बता रही हूँ तो आप ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि इसके बाद कोई भी अपडेशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बात याद रखिए, जिनका भी 10 दिसंबर के बाद फॉरवर्ड हुआ है उनके स्टेटस में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आपके स्टेटस पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, यानी आपके फॉर्म को स्क्रूटनी में नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो 10 दिसंबर के पहले वाले बच्चे हैं उन लोगों का फॉर्म जो है वेरीफाई, स्क्रूटनी, जहां प्रॉब्लम आ रहा है वो सारा प्रॉब्लम निकाला जा रहा है, क्योंकि उनको 24 जनवरी को पैसा देना है। ठीक है, तो अभी ये वाला टेंशन अभी आप लोग बना करके मत रखना कि मैम बहुत दिनों से ये है। आपका होगा 24 जनवरी के बाद, यानी 26 जनवरी के बाद ही आप लोगों में कुछ चेंजेस दिखाई देगा। क्लियर? ये तो हो गई हमारे 25-26 के बच्चों की बात। अब हम बात करते हैं कि पैसा जो है किस किस का आने वाला है। देखो 24 जनवरी को जो पैसा आएगा वो सेशन जो है 25-26 वालों का रहेगा, सेशन 25-26। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है कि जिनका 10 दिसंबर तक फॉरवर्ड हो गया होगा उन्हीं का, इसके बाद जिनका फॉरवर्ड हुआ होगा उनका नहीं आएगा। एकदम क्लियर, पहला कंडीशन है, ये याद रख लेना है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है, इनमें भी बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्शन का रीजन जो भी है, चाहे आपका मार्क्स मिसमैच हो जाए, चाहे कुछ प्रॉब्लम आप ही ने कर दिया हो, जो भी है, जिनका भी ये रिजेक्ट हो रहा है आप लोगों को भी सेकेंड फेज में मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, ये 24 जनवरी वाले में नहीं आएगा, लेकिन हाँ सेकेंड फेज में जो मार्च में पैसा आना है उसी में आएगा फिर आप लोग का। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे 24-25 वाले बच्चों के लिए, जिनका भी सेशन 24-25 है। मुझे मतलब डेली बेसिस पे मैं बोलूं तो 2 से 3 ऐसे जो है स्टेटस मिल रहे हैं जिन लोगों का जो है वो रिजेक्टेड आ रहा है। रिजेक्टेड मतलब 24-25 वालों का जो है रिजेक्टेड, या तो आप लोग मुझे जानबूझ करके रिजेक्टेड वाला ही स्टेटस सेंड कर रहे हो, लेकिन मुझे रिजेक्टेड वाला ही स्टेटस 24-25 का देखने को मिल रहा है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके बारे में हमने थोड़ा फाइंड आउट किया कि क्यों, और लगातार मेरे ख्याल से अभी तक मैं बोलूं 3-4 दिन के अंदर तो मुझे 6 से 7 ऐसे स्टेटस मिल गए जो रिजेक्ट हुआ है। रीजन अलग अलग है, किसी में मार्क्स मिसमैच है, मार्क्स मिसमैच का आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक बात याद रख लेना, अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक इसका और उपाय रहता है। मार्क्स मिसमैच है, एनरोलमेंट नंबर जो है वो मिसमैच है, या एनरोलमेंट नंबर नहीं है, रॉन्ग है, इस तरह का कुछ कुछ जो है रह रहा है। तो ये जिनका भी रिजेक्टेड हो रहा है, अगर इसमें से कोई एक रीजन है
जो कि कॉलेज लेवल से हुआ है। तो आप लोगों को मैं बोलूंगी कि कॉलेज से कांटेक्ट करो एक बार, और क्योंकि टाइम है 24-25 को अभी पैसा नहीं देगा ये लोग, 24-25 वाला पैसा अभी जो है पूरा स्टेटस को ही ये लोग पेंडिंग में करके रखा हुआ है, धीरे धीरे स्लो स्लो एक एक करके निकाल रहा है, क्योंकि इन लोग को अभी 24 जनवरी वाला काम जो है खत्म करना है। तो कॉलेज को कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि सर क्या आपके पास सस्पेक्ट लिस्ट आया है, और अगर सस्पेक्ट लिस्ट आया है तो क्या मेरा नाम है उसमें, अगर मेरा नाम है तो क्लियर कर दीजिए उसको, क्योंकि कॉलेज के पास एक लास्ट मौका होता है, सस्पेक्ट लिस्ट भेजा जाता है ताकि कॉलेज लेवल से अगर किसी का भी डेटा क्लियर किया जा सकता है तो कर दे। और खास करके मार्क्स मिसमैच, एनरोलमेंट नंबर प्रॉब्लम और इनकम सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम कॉलेज लेवल से जो है सस्पेक्ट लिस्ट के थ्रू ठीक कर दिया जाता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग जो है अपने कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे। और बाकी अभी भी अगर ऐसे बच्चे हैं 24-25 सेशन वाले जिनका स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, वी आर सॉरी लिख करके आ रहा है तो वो जो है साइट का प्रॉब्लम है, आप लोगों का पैसा, ये लोग स्टेटस जो है अपडेट होना 26 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आप लोगों पे काम ही ये लोग उसी समय से करेंगे। बस ये क्लियर रख लो, आपकी कोई गलती नहीं है, साइट की गलती है, वहां पे जो है काम नहीं हो रहा है इसकी गलती है, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट इसमें रहेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इतना याद रखो कि 24-25 वाले बच्चों को अब पैसा फरवरी में ही दिया जाएगा, स्टेटस पूरा क्लियर होने के बाद ही पैसा मिलेगा, ठीक। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे आपको इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट करते रहेंगे। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है इशू, कुछ वैसा है तो आप हमें अपना जो है कमेंट इस वीडियो में कर दीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट्स पर भी जो है वीडियो लेकर आए, आपके प्रॉब्लम्स को जो है सीरियसली लिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।